बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुज़दिल्लू वालों के हवाले से कि बुज़दिल्लू वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो इस महीने के अंदर नाज़रीन बहुत सी एहतियात भी हैं, बहुत सी चंद चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं और बहुत सी उतार चढ़ाव की कैफियत भी है। लेकिन जिन तारीख़ों के अंदर आपने एहतियात करनी है कि कोई भी नया काम हरगिज़ शुरू नहीं करना, तो वो तारीख़ें हैं 1, 2, 3 और 28, 29 और 30। ये नाज़रीन तारीख़ें ऐसी है कि इस तारीख़ों के अंदर ना तो आपने कोई मंगनी शादी का पैगाम भेजना है और ना आपने कोई भी नया कारोबार शुरू करना है और ना आपने इन तारीख़ों के अंदर अपने कारोबार को वुसअत देनी है। जो हालात हैं वो आपके मुश्किल सूरत हाल से निकल कर अब बेहतर सूरत हाल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो उतार चढ़ाव की कैफियत है वो इस महीने की आखिरी तारीख़ों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो कैफियत है वो ज़हनी तौर पर आप यूँ कह लें कि किसी दबाव का शिकार रहेंगे या उलझे से ज़हनी दबाव थोड़ा बहुत रहेगा। जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए टाइम अब बेहतरीन आना शुरू हो चुका है। उनके लिए जो टाइम बेहतरीन शुरू हो रहा है वो 13 सितंबर से बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। 13 से लेकर 25 सितंबर तक का जो टाइम है वो अपना जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है, बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे। लेकिन यही टाइम पीरियड उन अफराद के लिए भी बेहतरीन है जो लोग अपना कारोबार करने का इरादा रखते हैं, तो वो इन तारीख़ों के अंदर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं फ़िलहाल उनके लिए हालात कुछ साजगार नहीं हैं, तो हालात उनके लिए मुश्किल नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चंद उनके लिए तारीख़ें हैं 24 से लेकर 27 तारीख़ तक का जो टाइम है वो उनकी तरक्की के हवाले से बेहतरीन टाइम है। और यही टाइम बेहतरीन उन अफराद के लिए भी है जो जिनकी अभी तक जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं और जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए बेहतरीन है। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत के मामलात भी मुझे थोड़े बहुत उलझे और मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, उन ख़वातीन के हवाले से जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं तो उनकी जॉब में तरक्की होने के चांस हैं। और जो 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का टाइम है जॉब में तरक्की के हवाले से। लेकिन जो ख़वातीन इदारों में काम कर रही हैं या दफातर में काम कर रही हैं उनके लिए हालात थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगे। वो ख़वातीन जो अपना कारोबार करने का इरादा रखती हैं या अपना कारोबार कर रही हैं तो उसमें जो तरक्की या बुलंदी की तरफ जाने का जो टाइम है वो 10 से लेकर 21 सितंबर तक का टाइम है और यही टाइम बेहतरीन है अपने कारोबार को शुरू करने के हवाले से। और वो ख़वातीन जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं या आर्टिस्ट हैं या आर्ट के किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं और वो अपने आप को मनवाना चाहती हैं, तो 5 से लेकर 12 सितंबर तक का टाइम उनके लिए इंतहाई लकी है। और वो अगर अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और जो सफ़र हैं बैरून मुल्क के, वो ख़वातीन को भी इस महीने के अंदर पेश आने के इम्कानात हैं। जो मर्द हज़रात हैं उनके अखराजात में फ़िलहाल इजाफ़ा होगा और जो मर्द और ख़वातीन के जो बैरून मुल्क के सफ़र मुझे नज़र आते हैं वो 7 से लेकर 19 सितंबर तक के का टाइम पीरियड है। इस दौरान आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और सफ़र की कोशिशें कर सकते हैं और इस दौरान आपको सफ़र में इंशाअल्लाह बैरून मुल्क के सफ़र के अंदर कामयाबी होगी। लेकिन यही टाइम बेहतरीन है उन अफराद के लिए भी जो दूसरे मुल्क में कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अपने मुल्क से दूर किसी मुल्क में काम कर रहे हैं, तो ये उनकी तरक्की के हवाले से भी यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। अगर हम मर्द हज़रात की बात करें, जो मर्द हज़रात कानूनी इदारों में काम कर रहे हैं या दफातर में काम कर रहे हैं, तो हालात उनके लिए वहाँ पर ज़्यादा आइडियल नहीं हैं, मुश्किलात भी हैं, रुकावटें भी हैं। लेकिन कुछ चंद तारीख़ें ऐसी है जैसे 15 से लेकर 23 सितंबर तक का टाइम है उनकी तरक्की के हवाले से, जिनकी प्रमोशन होनी है, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए इंतहाई लकी है। लेकिन फ़िलहाल उलझे नहीं जो लोग दफातर में काम कर रहे हैं या हुकूमती इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उलझने का नहीं कहूँगा। लेकिन जो मेडिकल के शोबे में जो मर्द हज़रात काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़बरें हैं और पूरा माह ही उनके लिए बड़ा बेहतरीन है।
और उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो उनके लिए जो बेहतरीन अहम तारीख़ें हैं वो 4 से लेकर 12 सितंबर तक का टाइम इंतहाई अहम है। और मोहब्बत के मामलात भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को मोहब्बत का पैगाम भेजना चाह रहे हैं तो 8 से लेकर 13 दिसंबर तक का टाइम है। ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम बात करें, इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं और जो स्टॉक मार्केट का कारोबार करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन है वो 24 से लेकर 27 सितंबर तक का टाइम है। ये दिन इंतहाई अहम है प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के हवाले से और शेयर्स के कारोबार के हवाले से, शेयर्स ख़रीदने और फ़रोख्त करने के हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। विरासती तकसीम इस महीने के अंदर होती नज़र आ रही है, लेकिन पहली अहम तारीख़ें हैं 5 से लेकर 9 तारीख़ इंतहाई अहम है विरासती तकसीम के हवाले से। इन तारीख़ों के अंदर विरासती तकसीम हो सकती हैं। तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस महीने के अंदर, बहुत सी चीज़ें आपको इस महीने के अंदर तब्दील होती नज़र आएंगी। और वो अफराद जिनके अज़वाजी ताल्लुकात उलझे हुए रहते हैं, मर्द व ख़वातीन मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ रहता है, झगड़ा रहता है या जुदाई का इस वक्त शिकार हैं, तो अगर वो अपने अज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और सुलह का पैगाम भेजना चाह रहे हैं तो 13 से लेकर 20 तारीख़ तक का टाइम है। 13 से लेकर 20 सितंबर तक का टाइम उनके लिए बेहतर है कि वो सुलह के पैगाम को भेज सकते हैं। और सनत के कारोबार के हवाले से, सनत के कारोबार जो लोग अफराद कर रहे हैं वो फ़िलहाल मुश्किलात का शिकार रहेंगे, लेकिन 18 से लेकर 22 सितंबर तक का जो टाइम है, इस दौरान कुछ अचानक इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ खुशखबरी हो सकती है। और सदक़ात के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जो सदक़ात इसमें देने हैं, काले माश की दाल आप सदका करके दे सकते हैं, परिंदों को डाल सकते हैं, किसी मुस्तहिक़ को दे सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया है, ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। जो ज़ायचा आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाई से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।